गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले ईद मुबारक। और क्योंकि ये हम एक महीने के बाद ऑलमोस्ट व्लॉग बना रहे हैं एंड आज हम आए हुए हैं यहाँ पे मर्सिडीज़ बेंज के शोरूम में जो कि मुंबई में है, लैंडमार्क का शोरूम है। एंड यहाँ पे हम मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट जो है वो अनवील करने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट एक साल से लोग वेट कर रहे हैं। तो कौन सा है ये प्रोडक्ट, विल जस्ट चेक इट आउट। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सैटिन क्लॉथ में गाड़ी खड़ी है। तो कौन सी है ये गाड़ी, अभी हम इसे चेक करेंगे। सो जस्ट अनवील इट। सो ये है द ऑल न्यू सी क्लास, स्टे इन योर कंफर्ट जोन। सो फाइनली वो दिन आ ही गया जो 10 मई का दिन है, जहाँ पे ये न्यू सी क्लास लॉन्च हुई है। तो आपको जैसे पता ही होगा कि सी क्लास का ये 6th जनरेशन है और इसके पहले वाला जो जनरेशन था विच वॉज द 5th जनरेशन विच इज़ W205, जो कि एक मैसिव हिट था, जो इंडियन रोड्स पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 16,000 यूनिट्स सोल्ड हुए हैं। एंड सी क्लास का अगर हम बात करें तो सी क्लास के जो जितने जनरेशन आज तक आए हैं वो टोटल 36,000 यूनिट्स सोल्ड हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में। एंड अभी हमें पता चलेगा कि ये कितना मार्केट में बूम करती है, बिकॉज सी क्लास इज ऑलवेज अ मैसिव हिट इन मर्सिडीज बेंज। सो ऑल न्यू सी क्लास की अगर हम बात करें तो ये 3 वेरिएंट पे लॉन्च हुई है, C200 पेट्रोल, C220D डीजल और C300D AMG लाइन। C200 पेट्रोल की अगर हम बात करें तो ये आती है 1.5 लीटर इंजन के साथ में विद 204 हॉर्स पावर एंड 300 Nm ऑफ टॉर्क। वही अगर हम डीजल की बात करें विच इज C220D, तो वो आती है 2 लीटर इंजन के साथ में विद 200 हॉर्स पावर एंड 440 Nm ऑफ टॉर्क। वही अगर हम C300D AMG की अगर लाइन की बात करें हम, तो वो आती है 268 हॉर्स पावर विथ 550 Nm ऑफ टॉर्क। सो कलर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो सी क्लास आती है 6 कलर ऑप्शंस में, विच इज़ अभी ये जो सामने जो खड़ा है ये है कैवेनसाइड ब्लू। इसके अलावा ऑप्शंस है वाइट, पोलर वाइट आता है। इसके अलावा आता है ऑब्सीडियन ब्लैक और 2 टाइप के सिल्वर आते हैं, विच इज़ वन इज़ मोहावे सिल्वर, दूसरा आता है हाईटेक सिल्वर और इसके अलावा आता है सेलेनाइट ग्रे। तो इस तरीके से 6 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। और इसके अलावा जैसे अपहोल्स्ट्री की अगर हम बात करें तो अगर आप वाइट में जाएंगे तो आपको अपहोल्स्ट्री जो है वो सियाना ब्राउन मिलेगी। अगर आप मोहावे सिल्वर में जाएंगे तो उसमें भी आपको सियाना ब्राउन मिलेगा। खाली 3 कलर ऑप्शंस यानी कैवेनसाइड ब्लू, ऑब्सीडियन ब्लैक और सेलेनाइट ग्रे, इसमें आपको बेज इंटीरियर्स मिलेंगे। एंड अगर आप हाईटेक सिल्वर में जाएंगे तो आपको ब्लैक ऑप्शन मिलेगा, ब्लैक इंटीरियर ऑप्शंस मिलेगा। सो हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है वो है C220D डीजल वेरिएंट खड़ा है यहाँ पे एंड दिस इज़ अ न्यू जनरेशन। तो यहाँ पे कंप्लीट जनरेशन चेंज है। तो जैसे आप देख सकते हैं जो फ्रंट पार्ट है ये पूरा चेंज कर दिया गया है यहाँ पे विद अ मैसिव लोगो ऑफ मर्सिडीज बेंज, जो कि काफ़ी मैसिव ग्रिल है, जो कि बहुत ही स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हेडलैम्प्स जो है ये भी चेंज कर दी गई है। यहाँ पे आ जाती है LED हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प्स। सिमिलर वे में अगर आप ये C300D AMG लाइन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हेडलैम्प्स जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगी डिजिटल हेडलैम्प्स, जो कि आपको S क्लास में आती है। वही अगर हम साइड की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स विद डायमंड कट डिज़ाइन। और वही आप 300D AMG लाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएंगे AMG अलॉय व्हील्स विथ 18 इंचेस साइज हो जाएगा उसका विथ AMG डिज़ाइन। अभी हम जाएंगे गाड़ी के अंदर और जानेंगे इसके कुछ फीचर्स। सो ये एक चीज़ बहुत ही अच्छी कर दी है मर्सिडीज बेंज में, जो कि आपको जो आप ये देख सकते हैं 3 पॉइंटेड स्टार लोगो, ये लोगो आपको स्टैंडर्ड आ जाता है सी क्लास में। अदरवाइज जो पुराने जो वेरिएंट्स थे जिसमें आपको एडिशनल एक्सेसरीज में परचेज करना पड़ता था, तो यहाँ पे ये भी स्टैंडर्ड कर दिया मर्सिडीज ने। तो आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी वाइड ओपनिंग डोर्स है यहाँ पे एंड न्यू जनरेशन स्टीयरिंग व्हील है।
इसके अलावा आप सीट्स देख सकते हैं, सीट्स का भी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कंप्लीट चेंज कर दिया गया है। सो डोर हैंडल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं काफ़ी न्यू जनरेशन डोर डिज़ाइन है, एस क्लास जैसा डोर हैंडल्स बना दिया है यहाँ पे। एंड सीट्स के जो बटन है, सीट मूवमेंट्स के जो बटन है वो भी एस क्लास जैसे है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं खाली इट्स अ फेदर टच, आप यहाँ पे हल्का सा टच करेंगे और सीट्स मूव होती है यहाँ पे। इसके अलावा आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है डोर पे ही, मतलब ये तो यहाँ पे ही था, बट आप चेंजेस, ये बटन्स के जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गए यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेमोरी सीट्स भी आ गई है अभी यहाँ पे, जो पुरानी जनरेशन सी क्लास में मेमोरी सीट्स अवेलेबल नहीं थी वो यहाँ पे आ गया है। एंड लॉक एंड अनलॉक का जो बटन है वो यहाँ पे दे दिया गया है अभी। सेकेंड रो की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकेंड रो में भी काफ़ी अच्छा स्पेस दे दिया गया है। सो अप्रॉक्सीमेटली 25 mm व्हील बेस बढ़ा दिया गया है यहाँ पे, जिस वजह से आपको सीट्स जो है, स्पेस जो है वो ज़्यादा मिल जाता है आपको यहाँ पे। सो रेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाती है LED स्प्लिट टेल लैम्प्स, जो ये काफ़ी स्लीक लुक देती है, काफ़ी मॉडर्न लुक है। एंड अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है यहाँ पे, जो कि मतलब इट इज़ नॉर्मल बूट स्पेस, जो कि अच्छा, मतलब 2 से 3 लगेज बैग आप कैरी कर सकते हैं। एंड हाँ, ये एक ड्रॉबैक है अगेन मर्सिडीज़ बेंज में कि जो एडिशनल टायर है वो आपको यहाँ पे ऊपर रखना पड़ता है, जो कि मतलब जैसे अगर आप बाहर जा रहे हो कहीं पे तो ये आप कैरी करके लेके जा सकते हो, लेकिन आपका बूट स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे। सो लेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 65 mm गाड़ी लंबी हो चुकी है पुराने जनरेशन से, विच इज़ W205 से। एंड विथ की अगर हम बात करें तो वो 10 mm बढ़ चुका है। एंड हाइट की अगर हम बात करें तो 9 mm हाइट कम हो चुकी है, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट आई डोंट थिंक 9 mm से कुछ फ़र्क पड़ेगा उससे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हील बेस की अगर हम बात करें तो वो 25 mm और बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपको जो सेकेंड रो में है वो काफ़ी अच्छा लेग स्पेस मिलता है ना, काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिलता है बैठने के लिए। सो चाबी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये न्यू जनरेशन गाड़ी है, सिमिलर वे में न्यू जनरेशन चाबी भी आ चुकी है यहाँ पे। सो ये एस क्लास जैसी ही चाबी है यहाँ पे, क्योंकि वी कॉल इट एज बेबी एस क्लास, तो इस वजह से यहाँ पे सेम मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एस क्लास से ली गई है एंड सी क्लास में की गई है। तो अभी हम गाड़ी के अंदर जाएंगे एंड जानेंगे इसके सारे फीचर्स। सो हम आ चुके हैं सी क्लास के अंदर, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेमोरी सीट्स आ गई है एंड ये सीट्स के बटन्स भी चेंज कर दिए गए, सेम लाइक एन एस क्लास। तो जैसे अगर आप देख सकते हैं, मैंने जैसे हल्का सा यहाँ पे टच किया तो सीट्स मूव होती है, इसको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ें जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स पूरा एस क्लास के जैसे कंपैरिजन में किया हुआ है यहाँ पे। जैसे आप डोर हैंडल्स देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से आपका लॉक अनलॉक का बटन देख सकते हो आप यहाँ पे। अब सारी चीज़ें आप जैसे देख सकते हो, ये सब कुछ एस क्लास जैसा ही बना दिया गया है सी क्लास को, इसी वजह से इसे बेबी एस क्लास बोला जाता है। एंड स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यू जनरेशन स्टीयरिंग व्हील आ जाता है। सो आप देख सकते हैं पूरा डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है यहाँ पे। एंड ये जो ड्राइवर डिस्प्ले है ये 12.3 इंचेस का ड्राइवर डिस्प्ले कर दिया गया है, जो कि पुराने जनरेशन में जो था वो 10.25 इंचेस आता था। एंड अगर मैं इसके अंदर की बात करूँ, जैसे फीचर्स और फंक्शंस की बात करूँ, तो ये पूरा एस क्लास जैसा डिस्प्ले कर दिया। जैसे मैं होम बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे डिज़ाइन आ जाते हैं, अंडरस्टेटेड, स्पोर्ट्स, क्लासिक। मुझे नेविगेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे बटन दबाऊँगा, ये पूरा वन स्क्रीन नेविगेशन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे वापस अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें अब यहाँ पे बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल कर दी है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हो गया है ये। तो जैसे सर्विस अगर मुझे देखना है, यानी अगर गाड़ी में कुछ इशू है या सर्विस ड्यू है, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली पॉपअप हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 11.9 इंचेस का डिस्प्ले, सेंटर कंसोल डिस्प्ले आ गया है विद टच स्क्रीन। और बहुत ही अच्छी बात यह है यहाँ पे कि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही ईजी टू ऑपरेट है ये। तो जैसे आप देख सकते हैं एकदम फेदर टच है। और यहाँ पे जैसे आप होम बटन दबाते हो, यहाँ पे आपको सारे वेरियस फीचर्स है, सिमिलर काइंड ऑफ फीचर्स है, लेकिन ये न्यू MBUX है, जिस वजह से यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी चेंज हो गया है। जैसे नेविगेशन है, फ़ोन है, रेडियो है, मीडिया, एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मर्सिडीज़ भी, जो कि एक स्टैंडर्ड फीचर हो गया है मोस्ट ऑफ द मर्सिडीज़ गाड़ियों का, तो आपको उसके बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस व्लॉग देख सकते हैं। सो मर्सिडीज़ भी जो है वो एक एप्लीकेशन होता है जो आपको आपके फ़ोन में डाउनलोड करना होता है, जिससे आपकी गाड़ी आपके फ़ोन से कनेक्टेड रहती है। इट इज़ अ कनेक्टेड एप्लीकेशन, जो आप जहाँ से मर्सिडीज़ मी के थ्रू आप लॉक
अनलॉक कर सकते हो गाड़ी, सनरूफ ओपन कर सकते हो, विंडोज़ डाउन कर सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर्स है जो आप ऑपरेट कर सकते हो। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंफर्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 64 कलर की एम्बिएंट लाइट्स हो जाती है, और यहाँ पे सब कुछ डिजिटल कर दिया गया है। जो कि पुराने जनरेशन में सारे बटन्स हुआ करते थे, यहाँ पे वो सारे बटन्स हटा दिए गए हैं अभी। अगर मुझे एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है, 2 जोन एसी है तो कम ज़्यादा करना है तो मुझे डिजिटली करना है। यहाँ से मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। सिमिलर वे में मुझे एसी का जो क्लाइमेट मेनू पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं टेम्परेचर सिंक कर सकता हूँ। यानी अगर दोनों टेम्परेचर मुझे एक ही चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंक बटन दबाऊंगा तो वो दोनों सेम टेम्परेचर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेटिंग्स में अगर हम जाएं यहाँ पे तो एक्टिव ब्रेक असिस्ट, इसके अलावा अटेंशन असिस्ट, ये स्टैंडर्ड फीचर है सी क्लास का, जो कि आप अगर सपोज कीजिए। एक गलतफहमी लोगों में ये है कि एक्टिव ब्रेक असिस्ट अगर गाड़ी में है, यानी कोई भी मर्सिडीज बेंज की गाड़ी में अगर है, तो अगर कोई गाड़ी आगे जा रही है और आपका ध्यान नहीं है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक दबा देती है। तो ऐसा नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। तो ये बेसिकली कैसा है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करती है गाड़ी, और गाड़ी को अगर लगता है तो 3 वार्निंग साइन होते हैं इसमें। सबसे पहला वार्निंग साइन ये होता है कि आपको एक ट्रायंगल दिखाई देता है ड्राइवर डिस्प्ले पे, पहला वो वार्निंग साइन होता है। सेकंड वार्निंग साइन जो होता है वो एक बीप नॉइज़ आती है, तभी भी अगर आपने ब्रेक नहीं दबाया तो अगर गाड़ी को लगता है कि आप डैश करने वाले हो तो गाड़ी ब्रेक दबा देती है। तो ये 3 वार्निंग साइन होते हैं। तो ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ब्रेक दबाएगी ही, लेकिन दैट्स अगेन अ सेफ्टी फीचर। और अगर आपको ये बंद रखना है तो आप यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो इस तरीके से, एक्टिव ब्रेक असिस्ट हो। इसके अलावा अगर हम कंफर्ट में बात करें तो यहाँ पे सीट कंफर्ट्स भी दे दिया गया है। सो सीट कंफर्ट इज बेसिकली सीट काइनेटिक्स है इसमें। सो सीट काइनेटिक्स में बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो आपका जो रिक्लाइनर और सीट जो है वो स्लाइटली मूव होता है, यानी यहाँ पे को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों सीट्स पे दे दिया गया है। तो ये स्लाइटली मूव होता है टू गिव यू अ मोर कंफर्टेबल ड्राइव। यानी अगर सपोज कीजिए आप 100 किलोमीटर के स्ट्रेच पे एक लंबा ड्राइव पे जा रहे हो तो क्या होगा जनरली कि आप एक ही पोजीशन में सीट पोजीशन में बैठ के आप काफ़ी थक जाओगे, आप अनकंफर्टेबल आप ड्राइव होगा आपका एक्चुअली। तो ये सीट काइनेटिक क्या करता है, वो जनरली आपके रिक्लाइनर और सीट्स को मूव करता है, जिस वजह से आपको काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइव करके आप पहुंच सकते हैं वहाँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्मार्टफोन इंटीग्रेशन दे दिया गया है, जो कि वायरलेस एप्पल कारप्ले और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो दे दिया गया है, विच इज़ फर्स्ट इन द सेकेंड इन द सी क्लास, क्योंकि पहला ये एस क्लास और मेबैक में आ चुका है, एंड ये थर्ड जो गाड़ी है जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिल रहा है। क्योंकि पहले की जितनी भी मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ हैं उसमें सब वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो हुआ करता था, तो यहाँ पर आपको ये भी एक नई चीज़ मिल जाती है। फ्रंट की अगर हम और बात करें तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग आ जाता है, और टाइप सी यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट आ जाता है, और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है जिसके अंदर 2 चार्जिंग सॉकेट और आ जाते हैं आपको, वो भी टाइप सी है यहाँ पे। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो सारे जो फ़ोन्स है वो टाइप सी फ़ोन्स आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम एसी वेंट्स की बात करें तो ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी न्यू डिज़ाइन एसी वेंट्स है, जिसके 3 मूवमेंट्स है। जैसे आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से आप उसको यहाँ पे और ऐसे मूव कर सकते हैं, सेकेंडली आप इसको ऐसे बंद कर सकते हैं, एंड थर्ड आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये पूरा वेंट्स को आप घुमा सकते हैं इस तरीके से। और इसमें अगर एक यूनिक चीज़ देखेंगे तो एसी वेंट्स के अंदर भी आप देखेंगे तो आपका एम्बिएंट लाइट्स है, जो पहले की गाड़ियों में नहीं हुआ करता था। अगर हम यहाँ पे ट्रिम लाइन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है ओपन पोर वॉलनट वुड विथ एल्यूमिनियम इंसर्ट्स। तो ये जो ट्रिम लाइन है, अगर आपको सेम ट्रिम लाइन देखनी है तो जो आती है मेबैक 680 में, जिसके आपको ऑलमोस्ट 4.5 से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, बिकॉज वो ऑप्शनल होता है वहाँ पे, वो आप वहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन ये आपको स्टैंडर्ड फीचर आ जाता है सी क्लास में। और यही अगर हम ट्रिम लाइन C300D AMG लाइन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको आ जाता है मेटल वेव ट्रिम लाइन, जो कि काफ़ी अलग और यूनिक ज़्यादा करके AMG गाड़ियों में अवेलेबल होता है, तो वो वहाँ पे ट्रिम लाइन डिफरेंट हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं आपको मिडलाइन स्पीकर्स विद 6 स्पीकर्स इन C220D विद 225 वॉट्स। वही अगर हम C300D AMG लाइन की बात करें तो वहाँ पे आ जाते हैं आपको बर्मेस्टर सिस्टम विद 710 वॉट्स एंड विद 15 स्पीकर्स। एक और फीचर मैं आपको बता दूं जो एस क्लास से लिया गया है, वो है जिस तरीके से अगर सनरूफ ओपन करना है, ये सनरूफ का बटन, इसको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसे स्लाइड करना है, और जैसे देख सकते हो आप पहले कर्टन्स ओपन हो जाएगा, सिमिलर वे में वापस अगर आप स्लाइड करोगे इस तरीके से तो सनरूफ ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे सनरूफ विथ मूनरूफ अगेन जो है ये स्टैंडर्ड फीचर है सी क्लास का, जो कि पहले भी था, लेकिन डिज़ाइंस और ये जो एक एक चीज़ आप देख रहे हो वो काफ़ी लग्जरी फील देती है, बिकॉज ये इस तरीके से इतना दिल से बनाया गया है ये गाड़ी को। सो हम आ चुके हैं अभी रेयर सीट में, और जैसे आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है पहले की सी क्लास के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मतलब बहुत स्पेस हो चुका है, जो पहले की सी क्लास में थोड़ा कम स्पेस था एज़ कम्पेयर टू द न्यू सी क्लास। और यहाँ पे अगेन मैगजीन होल्डर दे दिया गया है, और यहाँ पे रीडिंग लैम्प्स है जो मैंने चालू रखी है आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पे बॉटल होल्डर्स दे दिए गए हैं सीट में। और यहाँ पे अगर एक डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे एक मूवी आई थी वॉल ई करके, तो आप अगर उसमें से देखेंगे तो ये वैसा ऐसा किसी का फेस लगा है, 2 आंखें लग रही है और ये मुंह दिख रहा है, तो इस तरीके का स्पेस इस तरीके का डिज़ाइन दे दिया गया है सी क्लास में। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट आ जाता है। तो एक और बहुत अच्छी चीज़ कर दी गई है यहाँ पे कि इसको आप फर्स्ट प्रेस करते हो तो यहाँ पे मोबाइल होल्डर दे दिया गया है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि अगर ये कवर के साथ मोबाइल है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो नहीं जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैंने ये कवर निकाल दिया है और अभी मैं मोबाइल को यहाँ पे पिन करता हूँ तो ये होल्ड हो जाता है इस तरीके से। आप इसको होल्ड कर सकते हैं, इसको ऐसे रख सकते हैं, अगर 2 मोबाइल है तो, सिंगल है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। और इसके अलावा बहुत ही एक यूनिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट किया है यहाँ पे। इसको डबल टैप करते हैं आप तो ये कप होल्डर्स इस तरीके से आ जाते हैं यहाँ पे। तो अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हो और आप थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह का मज़ा लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ये भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पहले कैसे हुआ करता था पहले की सी क्लास में कि पीछे की तरफ से बूट में आपको बटन दिए गए थे स्प्लिट करने के लिए सीट्स के, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो गया है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे बटन दे दिया गया है, यहाँ से आप बूट एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। अगर ज़्यादा लगेज आपने कैरी किया है और अगर आपको सीट स्प्लिट करना है तो 40-20 और 40 के रेशियो में आप सीट्स को स्प्लिट कर सकते हैं। एंड जैसे 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और आपका लगेज ज़्यादा है तो आप इसको पूरा डाउन कर सकते हैं, लगेज ज़्यादा भर सकते हैं। सो ये था ऑल न्यू सी क्लास के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम जो नीचे आ रहा होगा वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेरीज है या अगर आपको कोई इंक्वायरी है ये मर्सिडीज़ के बारे में ही नहीं, यानी कोई भी गाड़ी के बारे में आपको क्वेरीज है या इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको उस पर रिप्लाई करूँगा और मैं आपको उस पर हेल्प करूँगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है, क्योंकि मैं ऐसी ज़्यादा करके वीडियोज़ बनाते रहता हूँ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और ट्रैवल वीडियोज़, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे, एडियोस।